आइए जानते हैं कि इस समय क्रेडिट कार्ड कर्ज के साथ क्या हो रहा है। इसका समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा है। अमेरिकियों ने पहले से कहीं अधिक उधार लेना शुरू कर दिया है क्रेडिट कार्ड के लिए। ये कर्ज कभी भी इतना महंगा नहीं रहा। ये देखिए, हम सीएनबीसी को देखकर शुरुआत करने जा रहे हैं। शीर्षक, क्रेडिट कार्ड कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है क्योंकि उपभोक्ता छुट्टियों के दौरान खर्च बढ़ रहा है। अब ये सतही स्तर पर आप सोचते हैं ठीक है, शायद उपभोक्ता अधिक खर्च कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप शायद थोड़ा और बचत करना चाहें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चर्चा के बिंदु, उपभोक्ता इस महीने रिकॉर्ड मात्रा में खर्च करने की राह पर हैं। अब रिकॉर्ड मात्रा में खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि शायद बेहतर कहा जाए अपने क्रेडिट कार्ड पर रिकॉर्ड मात्रा में चार्ज करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत खर्च करना और अपने क्रेडिट कार्ड पर बहुत चार्ज करना, ये दो अलग अलग बातें हैं, खासकर जब क्रेडिट कार्ड की दरें क्या हैं, 25%। ये एक असाधारण संख्या है। वे कहते हैं कि पहले ही 30% अमेरिकियों ने इस मौसम में कर्ज लिया है, बुनियादी तौर पर बस क्रिसमस के उपहार खरीदने के लिए। उपहार खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना एक उच्च लागत पर आएगा अगर उन बैलेंस को जल्दी चुकता नहीं किया गया। तो मेरा कहना यह है, देखिए, अगर आप महीने के अंत में अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चुका सकते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्यों करेंगे? फिर डेबिट कार्ड का उपयोग क्यों नहीं करें? शायद कुछ अंक, ऐसा कुछ है। मुझे नहीं पता कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। मेरा सहायक मेरे लिए उन चीजों को संभालता है। लेकिन शायद क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए कुछ प्रोत्साहन है। लेकिन मुझे लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड के साथ जो अंक प्राप्त करते हैं, वे आप डेबिट कार्ड के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खैर, इसे एक तरफ रखते हुए, अगर कुछ गुप्त प्रोत्साहन नहीं है जिनके बारे में मुझे नहीं पता, और वैसे अगर ये प्रोत्साहन इतने अच्छे हैं, तो क्रेडिट कार्ड का कर्ज अब तक के उच्चतम स्तर पर क्यों है? पिछले साल ये बिल्कुल उसी स्तर पर क्यों नहीं था? तो आपको उस सवाल को पूछना होगा। ये ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के लिए पुरस्कार इतने बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, हालाँकि लेख में उतरते हैं। वे कुछ सवाल पूछना शुरू करते हैं, जो मुझे लगता है कि हमें सभी को अभी पूछने चाहिए। इस आंकड़े के आधार पर, तो नेशनल रिटेल फेडरेशन ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच खर्च करना स्पष्ट रूप से एक रिकॉर्ड तक पहुंचने की राह पर है। नौकरी और वेतन में वृद्धि, मामूली मुद्रास्फीति, स्वस्थ बैलेंस शीट के कारण बढ़ती छुट्टियों की खरीदारी, यह एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है। अब यहाँ एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। चलो शुरू करते हैं। इस संदर्भ में इस मौसम में 36% उपभोक्ताओं ने कर्ज लिया है। जैसा कि हमने पहले कहा, यह लेंडिंग ट्री के अनुसार है। और जिन्होंने कर्ज में डुबकी लगाई, उन्होंने औसतन 1,241 का कर्ज लिया, जो 2023 में 1,228 से बढ़ गया। यह 2000 वयस्कों के एक सर्वेक्षण के अनुसार है। फिर से मैं मानता हूं कि यह लेंडिंग ट्री द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा, किसी को भी ये देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस मौसम में इतने सारे अमेरिकियों ने कर्ज लिया। कीमतें अभी भी बहुत ऊंची हैं। इसका मतलब है कि बहुत से अमेरिकियों के पास बस कोई विकल्प नहीं है। और यह लेंडिंग ट्री के मुख्य क्रेडिट विश्लेषक मैट शुल्ट्स के अनुसार है। यहाँ एक और उदाहरण है, महंगाई अभी भी देश में एक बड़ा मुद्दा है। और यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि यह है। ये वेतन की बात है, औसत के लिए, जो और जैन महंगाई की दर के साथ नहीं चल पाए हैं। सही है, अगर आपकी महंगाई 5% है लेकिन आपका वेतन 20% बढ़ता है। हाँ, ठीक है, मेरा मतलब है मुझे महंगाई पसंद नहीं है, लेकिन हे, मेरी खरीदने की शक्ति बढ़ रही है। और जो इतने सारे ये बात करने वाले लोग मानते हैं, मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि ट्रंप चुने गए, क्योंकि ये वास्तव में घमंडी है। वे वहां बैठकर मान लेते हैं कि लोग बस इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ रही है। तो सिर्फ इसलिए कि गोमांस की कीमत $10 से बढ़कर $11 हो जाती है। ओह! मेरे भगवान! अब आसमान गिर रहा है और बुरा हाल है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। यह मुख्य धारा के मीडिया द्वारा किया गया अनुमान है और उनका दृष्टिकोण यह है कि हाँ, गोमांस की कीमत $11 हो गई है, लेकिन आपकी वेतन 20% बढ़ गई है। इसलिए बस खट्टे अंगूर हैं। और इसीलिए औसत व्यक्ति जो और जैन ये देखने के लिए बहुत बेवकूफ हैं कि उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ गई है। इसके बजाय थोड़ी अधिक विनम्रता दिखाना और कहना, आप जानते हैं, मैं पिछले 15 वर्षों में न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस से बाहर नहीं गया। शायद, शायद न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच 5,000 मील की दूरी में कुछ लोग हैं
जिनकी खरीदने की शक्ति नहीं बढ़ी। या आपको लगता होगा कि वे चुनाव के साथ इसे नोटिस करेंगे। लेकिन लेख पर वापस आते हुए यहाँ वह पहला चार्ट है जिसका हमने थंबनेल में उपयोग किया था, और मैं जितना संभव हो सके वस्तुनिष्ठ रहना चाहता हूँ जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसे महंगाई की दर के लिए समायोजित किया गया है। मैं उसी चार्ट को समायोजित होते हुए देखना चाहूंगा। लेकिन अगर आप देखें, 2021 में हमें वहां थोड़ी महंगाई मिल रही थी, और जब हम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे तो यह 2022 की दूसरी और तीसरी तिमाही थी। तो यह यहां होगा, और तब से हमें महंगाई में कमी देखने को मिली है। तो 2022 की तीसरी तिमाही से 2024 की तीसरी तिमाही तक के महंगाई में कमी के समय में हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ता रहा है। तो मुझे नहीं पता कि यह वृद्धि सिर्फ उपभोक्ता मूल्य महंगाई का परिणाम है। हालांकि मुझे लगता है इसका एक हिस्सा निश्चित रूप से यह है कि कीमतें बढ़ गईं, और मुझे नहीं पता कि क्या यह कम चिंतित होने का कोई कारण है। ओह, कोई समस्या नहीं। हाँ, क्रेडिट कार्ड का कर्ज अपने उच्चतम स्तर पर है। खैर, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि कीमतें 40% बढ़ गईं। मुझे नहीं पता कि क्या यह अपने आप में हमें रात में अच्छी नींद लाने में मदद करेगा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। लेकिन यही वह जवाब है जो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ स्पष्ट करने के लिए मुझे लगता है कि अगर आप महंगाई के लिए समायोजित भी करें तो हम अभी भी रहेंगे वास्तविक रूप में अपने उच्चतम स्तर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। छुट्टियों की खरीदारी के चरम मौसम में प्रवेश करते हुए क्रेडिट कार्ड के बैलेंस पहले से ही कई 8% थे, पिछले साल की तुलना में अधिक। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिए। क्या हमें कीमतों में 8.1% की वृद्धि हुई है? शायद, लेकिन मुख्य सीपीआई, न कि आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुख्य सीपीआई को एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हुए 2.7 है, 0.1 नहीं। फेडरल रिजर्व के अनुसार, ठीक है, न्यूयॉर्क बैंक ने इसे समझ लिया। इसके अलावा 28% क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं ने उन्होंने पिछले साल खरीदे गए उपहारों का कर्ज चुकता नहीं किया था। वाह! ठीक है, मुझे ये नहीं पता था। ठीक है, अब आप देखिए, जब आप सिर्फ शीर्षक पर देखते हैं तो ये इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप अंदर की बात देखते हैं तो आप सोचते हैं वाह, 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 वाह! ठीक है, यहाँ एक और डेटा पॉइंट है जो चिंताजनक है। यहाँ एक और डेटा पॉइंट है जो चिंताजनक है। जब आप इसे पूरी तरह से देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस पर बहस करना मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज अपने उच्चतम स्तर पर है क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और यह किसी आर्थिक तंगी के कारण नहीं है। उपभोक्ता, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, औसत जो और जैन वे रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल या व्हाइट बोर्ड वीडियो या ऐसी किसी चीज को नहीं देखते। आप लोग अर्थशास्त्र के मामले में औसत जो और जेन से कहीं अधिक परिष्कृत हैं। तो आपके लिए मुझे लगता है कि आप तुरंत ही कड़ियों को जोड़ लेंगे। लेकिन औसत जो चेन के लिए मुझे नहीं पता कि वे ऐसा करते हैं, और मेरा मतलब इससे यह है कि वे शायद सोच रहे हैं। खैर, पिछले साल या कुछ साल पहले, मेरा मतलब है, हर बार जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक और नौकरी शुरू की, मुझे तुरंत 10 या 15% की बढ़ोतरी मिल जाएगी। तो हाँ, 2024 इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2025 ट्रंप के चुने जाने और बाकी सब चीज़ों के साथ, हालांकि मैं अभी पैसे की तंगी में हूँ, मैं लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ। शायद 2025 में जाने पर हम उस अवधि में वापस जा सकते हैं जहां श्रम बाजार तंग है, वहां नौकरियां आसान हैं, और मैं बस अपनी नौकरी छोड़ सकता हूं और 20% अधिक वेतन वाली दूसरी नौकरी ढूंढ सकता हूं। शायद यही मानसिकता है। बस एक अनुमान। हाँ, यहाँ एक और आदमी है, ये शुल्ट्स व्यक्ति। वह कह रहा है, कुछ मामलों में अमेरिकियों की खर्च करने की इच्छा आत्मविश्वास का संकेत है। हाँ, शायद यह अंधा आत्मविश्वास है, लेकिन ठीक है, मैं इससे सहमत हो सकता हूँ। कुछ ने निश्चित रूप से कर्ज लिया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि दूसरों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे खर्च करना चाहते थे और थोड़े अतिरिक्त ब्याज चुकाने की परवाह नहीं कर रहे थे। मेरा मतलब है, आखिरी बार जब मैंने चेक किया, हाँ, यही वे कहते हैं कि वर्तमान में औसत क्रेडिट कार्ड दर 20% से अधिक है, थोड़ा ब्याज। मेरा मतलब है, ये ब्याज की एक चौंकाने वाली मात्रा है। तो मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं, यहां तक कि यह आदमी भी मान रहा है कि जिन लोगों ने यह कार्ड पर चार्ज किया, उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। और वे कह रहे हैं, खैर, यह इतना बुरा नहीं है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास के कारण है। मुझे नहीं पता, एक निश्चित बिंदु पर रबर सड़क से मिलता है ना? फर्क नहीं आपके पास अर्थव्यवस्था कितना आत्मविश्वास, आपके पास अर्थव्यवस्था में अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यह एक बड़ा समस्या है। चलो शुरू करते हैं। समस्या, क्रेडिट कार्ड
कर्ज में डूबे लोगों में से 21% को उम्मीद है कि इसे चुकाने में 5 महीने या उससे अधिक समय लगेगा। देखो, उस पर आप जो ब्याज चुका रहे हैं उसके बारे में सोचो। उस दर पर आसमान छूते ब्याज शुल्क उन पर भारी असर डालेंगे। ये सही शब्द है, लेकिन आप लोग समझ गए, है ना? इसका मतलब है कि अन्य बड़े लक्ष्यों जैसे कि आपातकालीन फंड बढ़ाना, कॉलेज के लिए बचत करना के लिए कम पैसे बचते हैं। अधिक चरम मामलों में इसका मतलब है कि आप आवश्यक चीजों के लिए, खाने के लिए पैसे देने में कम सक्षम हैं और यह एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि सीएनबीसी से यहाँ जो हो रहा है उसका एक काफी संतुलित नजरिया है। बिल्कुल भी सब कुछ गुलाबी चश्मे से नहीं है, हालांकि यही तरीका था जिससे उन्होंने शुरुआत की। अब मैं जो करना चाहता हूं वह एक चार्ट पर जाना है जो मुझे वास्तव में दिलचस्प लगा जब मैंने इसे आज सुबह देखा। और ये क्रेडिट कार्ड का कर्ज 2004 से वापस जा रहा है। अब नहीं है, पूरी तरह से अपडेट किया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं हम बस 1 ट्रिलियन थोड़ा ऊपर हैं। ये शायद 2023 है, शायद 2024 की शुरुआत। तो अब हम हैं और भी अधिक। लेकिन मुझे ये दिलचस्प लगा कि पिछले 2 मंदियों से पहले क्या हुआ था। और आप देख सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। क्रेडिट कार्ड का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जैसे कि वैश्विक वित्तीय संकट के समय। आप देख सकते हैं कि यह मंदी के बीच में एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और फिर अचानक सब कुछ गिर जाता है और सीधे नीचे, जहां लोग पूरी तरह से कर्ज चुकता कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय यह स्पष्ट है कि हालात बिगड़ रहे हैं। और वैसे मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस शीट मंदी का बहुत अच्छा संकेत है, जो कि अमेरिका में बहुत संभव है। मेरा मतलब है, हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि संपत्ति की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं। मेरा मतलब है फाट कॉइन 1 अरब से ऊपर है। हमारे पास आवास की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं। हमने शेयर बाजार को नाक से खून बहने वाले स्तर पर पहुंचा दिया है। नैस्डैक के साथ भी यही बात है। मेरा मतलब है, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अचानक गिरावट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से इसके लिए तैयार हैं, है ना? और अगर आपके पास संपत्ति की कीमतें थोड़ी भी गिरती हैं, व्यापक रूप से बोलते हुए मुझे लगता है कि यह औसत अमेरिकी की खरीदारी शक्ति पर नाटकीय रूप से प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से संपत्ति की कीमतों पर आधारित है। तो फिर हम 2014 तक कर्ज चुकता करते हैं और फिर हम फिर से कर्ज लेते हैं और फिर से यहाँ क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, सिर्फ कर्ज नहीं। तो ये आवास की कीमतों के बढ़ने पर लागू नहीं होगा। अगर ये कुल कर्ज होता तो आपको इसके लिए समायोजन करना पड़ता। घर की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगी होती जा रही हैं, इसलिए बैंकों के कर्ज बढ़ रहे हैं। लेकिन यह उसे छोड़ देता है। फिर से यहाँ केवल क्रेडिट कार्ड का ही जिक्र है और फिर हम नाम मात्र के हिसाब से एक ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं और यह सर्बासियस बीमारी से ठीक पहले था। अब आप कह सकते हैं, जॉर्ज, खैर ऐसा होना संभव नहीं है जिसका सर्बासियस बीमारी से कोई संबंध था। हाँ, लेकिन चलो याद रखें कि यह वक्र अगस्त 2019 में उलट गया, ठीक यहाँ सर्बासियस बीमारी से पहले और यहाँ तक कि रिपो के फटने से भी पहले। तो वहाँ पर विचार करने के लिए कुछ है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा तर्क है कि हम शायद सर्बासियस बीमारी के बिना भी मंदी में चले जाते और फिर हम इस बड़े विशाल कर्ज कम करने को देखते हैं जिसकी आप उम्मीद करेंगे। और फिर हम फिर से दौड़ में लग जाते हैं इस बिंदु पर कि हम अब पहले से कहीं अधिक ऊंचाई पर हैं। चलो बस ये कहते हैं सितंबर 2019। तो यह कहना नहीं है कि हम यहाँ अंत के दिन में हैं, लेकिन यह फिर से मेरे लिए दिलचस्प है कि हमने इसे पहले भी होते देखा है। और आमतौर पर जब हम अर्थव्यवस्था में गिरावट पर पहुंचते हैं या अर्थव्यवस्था में गिरावट से ठीक पहले, तो हम कुछ चीजें देखते हैं। पहला, बेरोजगारी की दर ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर है या इसके करीब और क्रेडिट कार्ड का कर्ज ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है।